ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है हमने मास परायण छठवां विश्राम कर लिया था। आज जो है मास परायण सातवें विश्राम की तरफ चल रहे हैं। ओम वरण न जाय नीति घोर निशाचर जो करें हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप हैं कवन में। यानी राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही उनकी प्रीत है, उनके पापों का क्या ठिकाना। ये बात कहकर के और कल जो है मास परायण छठवां विश्राम हो गया था। आज सातवां विश्राम हो रहा है। ओम बाड़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा मान है मात पिता नहीं देवा साधुन सन कर भावे सेवा। हम जिनके ये आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी अतिशय देख धर्म के ग्लानी परम सभीत धरा अकुलानी। ओम गिर सर सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गर्व एक परद्रोही सकल धर्म देख विपरीता कह न सके रावण भय रीता। और दैन रूप धर हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुन झारी और निज संताप सुनाए से रोही का होते काछु काज नहीं होए। और सुर मुनि गंधर्वा मिल करे सर और सुन मुनि गंधर्वा करे सर्वागे बिरंच के लोका संग गोतनधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सबक जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा कर तय दासी सो अविनाशी हमारे उतोर सहाय। ओम धरन धरन मन धीर कह बिरज हरिपद सुमर जानत जन की पीर प्रभु भंजे दारुण विपत। ये सोटा भैया और इसको दोहा कैसे बनाएंगे। कह विरंच हरिपद सुमन धरन धरहे मन धीर प्रभु भंजय दारुण विपत जानत जन की पीर। ओम राक्षस लोगों को जो घोर अत्याचार करते थे उनके लिए तो हिंसा में बड़ी प्रीत थी। ओम पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और ज्वारी बहुत ही बढ़ गए। जब देखो जब अपनी स्त्री घर बैठी है दूसरे की को देख रहे गलत नजर से। ओम लोग माता पिता और देवताओं को मानते ही नहीं थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उनसे उल्टी सेवा और करवाने लग गए। ओम श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। देखो यहाँ एक बात कही है कि हे भवानी ऐसे आचरण जिनके हैं उन सब प्राणियों को राक्षस समझना चाहिए। वो राक्षस नहीं थे वास्तव में। वास्तव में तो ब्राह्मण देवता थे, रावण कोई राक्षस थोड़ा ही था। लेकिन शंकर भगवान जी ने यह कहा है कि जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं उनको तो आपको निशाचर समझना चाहिए। कभी कभी तुलसीदास जी बचा जाते हैं ब्राह्मणों को। और वो सोचने लगी पृथ्वी माता कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता है जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला, परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला, उसका वजन लगता है। तो पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत होने के कारण कुछ बोल नहीं रही है। रावण से भयभीत है पृथ्वी। रावण का डंका भैया जरा तगड़ा था, ब्राह्मणों का जरा ऐसा ही
जबरदस्त डंका रहता है। तो कल की न्यूज में 8 पुलिस वालों को ब्राह्मण देवता ने करवा दिए कबाड़। ऐसा टीवी में सुना है, मैंने नहीं देखा भाई, लेकिन वो भी एक पंडित है। झटका देखो पंडितों का। और अंत में हृदय में सोच विचार करके गैया का रूप धर करके और धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि बैठे हुए थे, छिपे हुए थे, छिपे रहते थे रावण की वजह से। पंडितों का झटका ऐसे ही बताया जाता है जब बताया जाता है। ओम पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। किसी ने कि भैया हमारा बूता नहीं है कि रावण के झटके को हम झेल जाएं। पंडित आदमी। ओम तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक को गए। ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक। और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गैया का शरीर धारण करके उनके पास गई। भय था और परेशान थी, अत्याचारों से परेशान थी और रावण का भय था, इसलिए भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गैया का रूप धारण करके गई कि कोई देखेगा गैया जा रही है। ओम ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान लगा लिया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं ही तो वरदान दे के आया हूं, मैं वर दे के आया हूं और फलीता पड़ गया। और उन्होंने मन ही मन अनुमान लगा लिया कि इसमें मेरा कुछ नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों के सहायक होंगे, वो ही हमारा दुख दूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। ओम प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश कर देंगे। जानते हैं प्रभु कि कैसे दासों की क्या पीड़ा है, अपने आप जानते हैं। ओम बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। और जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा ते रीति। तई समाज गर्जा में रहे हूँ, अवसर पाए वचन के हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। देश काल दिस विधि सौ माही, कहो सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ओम अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म खाना। और सुन विरन मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। और सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने पुकारे, यानी विनती करी जाए कि महाराज मरे जा रहे हैं, क्या है जी ब्रह्मा जी ने आग लगाई, आग लगावा ब्रह्मा जी, आज जाकर के वरदान दे दें। तो ले भैया तू बर ले मुझसे। और फिर फजीता पाड़ देते हैं भगवान जी के लिए। भगवान जी उनकी समेटते रहते हैं, वो फैलाए आते हैं, ये समेटते रहते हैं। ओम कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है, तो कोई कहता है कि वो प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं। कोई कहेगा भैया बैकुंठ में होंगे कि क्षीर सागर में, उनके दो स्थान है। एक तो जो है उनको जो है भगवान जी को वो नाट का पैसा मिल गया था ससुराल का, तो एक तो क्षीर सागर और एक बैकुंठ धाम, दोनों में रहते थे। वो कहाँ मिलेंगे यार पता नहीं है, क्यों भैया उन पे धन की क्या कमी। अपने बाप का तो मिला ही मिला, पत्नी के बाप का और मिल गया था। ओम जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रोत्साह प्रकट सदा तय रीति। तय समाज गिरजा में रहे हूं, अब सब पाए वचन एक के हूं। भोले बाबा बोले कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। और मैं पार्वती जी उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर के मैंने एक बात कह दी, क्या कही कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जान। और मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह पर समान रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं
देश काल दिश विदिशो मायू कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह जहां पे भगवान जी नहीं है? देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु नहीं हो। और वे चराचर में यानी चराचर में व्याप्त है। चराचर यानी चर और अचर सभी वस्तुओं में व्याप्त है और सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। ओम वे प्रेम से प्रकट होते हैं और जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर के बड़ाई करी और मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। सुने विरंच मन हर्षतल पुलक नयन वह नीर, आंखों में फौरन। देखिए जिस समय आदमी पूजा पाठ करता है और भगवान जी के नजदीक आने का जब उसका कुछ हिसाब किताब सा बनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है और आंखों से आंसू से निकले आते हैं। आंखों में निकले या नहीं निकले, आंखों में आंसू भर जाते हैं और बिल्कुल आवाज से रुक जाती है। कुछ अजीब सी स्थिति हो जाती है। आप थोड़ा सेंटिमेंटल होकर के देखें तो सब बात आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। और मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लग गए या बहने लग गए उनके आंसू। लेकिन वो आंसू नहीं आए तो भी आंखें भर जाती हैं आंसू। ओम तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जब उन्होंने स्तुति करने लगे उन पर केवल स्तुति करने के अलावा कोई काम नहीं, क्योंकि वहां तो बंदे आए, अब फजीता पड़ गया है जनता के लिए, तो फिर बना रहे हैं विष्णु भगवान को कि आओ महाराज और करो इनका निवारण। तो वो स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? ओम जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाद भगवंता गौद्वज हितकारी जय असुरारी सुंद सिंधु। ओम जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाद भगवंता गौद्वज हितकारी जय असुरारी सुंदर प्रियकंता। ओम पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। ओम जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा। ओम जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा, निश्वासर ध्यावे गुण गुण गावे जय सच्चिदानंदा। ओम जय सृष्टि पाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी जानिए भगत न पूजा। ओम जो भव्य भंजन मुनिमन रंजन गंजन विपत बरूथा, मन वचक्रम बाणी छाण सयानी सरल सरल सकल सुरजूता। ओम सारा सो शेषा ऋषय अशेषा जा कोई नहीं जाना। ओम सारा सो शेषा ऋषय अशेषा जा कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे ध्रुव श्री भगवान भब्बारे मंदिर शब्द सुंदर गुण मंदिर सुपुंजा, मन सिद्धि सकल सुर परम भया तो नमक नाथ पद कंजा। और ज्ञान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। ओम जन डर पाओ मुन स्थित सुरेशा, तुम्हें लागे धरे हूं नरवेशा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब बल दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। हम तिनके ग्रह अवतरे हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारू भाई। नारद वचन सत्य सब करे हूं, और परम शक्ति समेत अवतरे हूं। हरे हूं सकल भूमि गुर आई, और निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भय भई भरोस जे आवा। और निज लोक है विरंच गे देवन यह एक सिखाए। बानर तन धर धर महे हरिपद सेवो जाय।
ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना करी, जरा अभी तो आपने उनकी भाषा सुनी, अब थोड़ी हिंदी में सुन लो। ओम हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गैया, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या यानी लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। ओम हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञ, इंद्रियों से परे, परम पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मुकुंद कहते हैं मोक्ष देने वाले। ओम आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर के, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। ओम जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के ही अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके, अथवा बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तों उपादान कारण बनकर के तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न कर दी है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। ओम तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करने वे की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा करना जानते हैं। जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम उन देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़ करके भगवान की शरण में आए हैं। ओम सरस्वती, वेद, शेषजी और संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको जान नहीं सकता है, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकारा करते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ओम हे संसार रूपी समुद्र के लिए मद्राचल के रूपी सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। ओम देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके, उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ओम कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको ये वर दे चुका हूं। ओम वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के अवधपुरी में प्रकट हुए हैं। ओम उन्हीं के घर जाकर के मैं रकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। ओम नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। सीता जी उनकी पराशक्ति है। ओम मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुन करके सब देवता तुरंत अपने अपने स्थानों पर लौट गए। हो गया काम और उनके हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हो गई और उसके जी में भरोसा हो गया कि अब तो काम बनी जाएगा। ओम देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। क्यों? ब्रह्मा जी को तो मालूम थी कि फजीता मैंने कर दिया है। उनने वरदान मांग लिया था कि देवताओं मैं मनुष्य और बांदरों से नहीं मर जाऊं, बस और किसी से मरूं नहीं। तो वो बंदर, उन्होंने कह दी बंदर जाके बन जाओ। ओम गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, सर से देव विलंबन कीना। ओम पंचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप जिन पाही।
अगिर तरुण आयुध सब वीरा हरि मारग चित भय मत धीरा गिर कानन जह तह भर पूरी रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनो जो बीच राखा। अवधपुरी कुल मन राहु वेद विदित ते दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। कौशल्या नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। हम सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन में बड़ी शांति आ गई। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं लगाई। फौरन आकर के बंदरों का रूप धारण करना चालू कर दिया। और पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण कर ली। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे कि भैया बंदर है हमारे नाती है जो पंक्ति है जो कितने, लेकिन है भी तो 33 करोड़ देवी देवता। तो वो सब 33 करोड़ भी इधर ही आ गए थे। जिसको पता लगी कि वहां आ रहे भगवान जी के, चलो भैया, तो इसलिए नाती पंथी बंदरों का भी सब हो गए थे। ओम ये बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तक अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके और भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा है। अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। ये भोले बाबा कह रहे हैं कि ये सब मैंने चरित्र तुम्हें बता दिया है कि क्या हुआ था। अब जो बीच में छोड़ दिया था उसको और सुनो। ओम अवधपुरी में रुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। भगवान के भक्त थे दशरथ जी। और उनका कौशल्य आदि रानियों सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विपत्ति और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। लेकिन भैया बुरा मत मानना, उनका भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम था लेकिन काम जागा ज्ञान भागा। क्योंकि उनको जरा कई सुंदर लग गई थी तो फौरन हाथ पर जोड़ के और जाने कौन कौन से वचन दे करके और कई से ब्याह कर लिया था। ऐसा मैंने सुना है, इसमें जिक्र नहीं है भैया। कहो कि इसमें कहाँ लिख रही है, सो पढ़ रहा है। ऐसा मैंने सुना है कि वचन दे करके कई के पिता को और कई को ले आए थे क्योंकि काम जाएगा तो ज्ञान भाग गया था। एक बार पहले हिंदी पढ़ा। एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुतनाही गुरु ग्रह गए तुरंत मह पाला चरण लाय कर बिनर विशाला। और निज दुख सुख सब गुरहे सुनायो कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो धीरो धरो धीर हो है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रकट अग्नि चिर कर लीने। हम जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। ये हम बांट देव न प्रजाई जथा जोग जे भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाये। ओम एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनती करी। अब देखिएगा ब्राह्मणों का क्या झटका है। भाई ये मत कहना कि मैं ब्राह्मण हूं तो अपने ब्राह्मणों का झटका बता रहा हूं, लेकिन सुनने की और समझने की बात है। ये इस पुस्तक में नहीं लिखा है। अभी राजा जो है ब्राह्मण जी के घर पे गए हैं। घर पे गए हैं, ब्राह्मण जी का कितना सम्मान है कि ब्राह्मण के घर पर राजा आया है। भीड़ पीछे चल रही है, वो दरवाजे पर खड़े रह गए, उनको कुटिया के अंदर घुस गए होंगे। तो ब्राह्मण जी के जब घर पे गए दशरथ जी तो देखो उनका काम बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण की तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है जरा सी सेवा करने से आशीर्वाद दे देते। ब्राह्मण को खुश करना क्या है, जरा पंडित जी महाराज से राम नाम कर लो, वो खुश हो गए।
राम राम नहीं करी तो उनके दिमाग में घूमती रहेगी कि इसने मुझसे राम राम नहीं करी। बस ये ध्यान रख लेना। ओम राजा ने अपना सारा दुख गुरु को जाकर के सुना दिए। और एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनती करी। अगर बुलाते तो काम नहीं बनता, ये आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि जब बुलाया है उनको तो काम बिगड़ गया। क्योंकि आगे उन्होंने कहा कि तब नरना वशिष्ठ बुलाए श्री राम जी वन को चले गए। सवेरे होना था उनको राज सिंहासन और भेज दिया वन को। पंडित जी से जरा बच के रहना, वो सुनाई आगे सुन लोगे आपके। तब नरना वशिष्ठ बुलाए राम धाम से देन पठाई। कह दी कि राम जी को जरा शिक्षा दे के आओ। पंडितों पे ऑर्डर चलाएंगे। ऐसा फल मिला कि सवेरे बजाय राजा होने के और जंगल के राजा बनवा दिया था। इसलिए ध्यान रखना भैया, पंडितों से टकरा मत जाना। उनकी तो हाय बुरी है और उनका साथ बहुत ज्यादा खतरनाक। अभी आपने पीछे सुनाई है कि भूपत भाभी मिटे नहीं जतप ने दूषण तोर किए अन्यथा हो नहीं विप्र सापति घोर। और राजा ने अपना सारा तो गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। आगे मगर हो गए नहीं यार, कितनी सेवा कर रहे हैं, राजा होकर के पैरों में पड़ा हुआ है। बस पंडित जी खुश। और उन्होंने समझाया कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक की जगह 4। वो एक के लिए परेशान थे। पंडित जी ने खुश होकर के 4 की कह दी। 4 हो जाएंगे यार, क्यों परेशान है? क्यों? पंडित जी के घर पे आके पैरों में सिर रख दिया ना राजा ने। पंडित जी खुश। उन्हें अच्छा चलते रहे, एक क्या 4 हो जाएंगे। जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ओम वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी खीर लेकर के, चरु माने खीर, प्रकट हो गए अग्निदेव और दशरथ जी से बोले कि हे वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो जाएगा। जो वशिष्ठ जी ने कही थी कि 4 पुत्रों खुश होकर के कह दी, एक के लिए गए थे दशरथ जी। उनकी इच्छा नहीं थी कि 4 आ जाए, घर का खर्चा बढ़ जाए। वो तो एक से ही खुश थे। आज के जमाने के थे कि बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन वो दशरथ जी खुश हो गए पंडित जी महाराज। तो उन्होंने कह दिया अच्छा चलो तुम्हारे 4 हो जाए। ओम वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था वो तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हविष्यन्न यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर के और दे देना। ओम तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। कहा हो गया काम। देखो पंडित जी के पैरों में गिरने से कितना काम बन जाता है। तो पंडित जी से करें तो कई बार है कि भाव में भोले बाबा के कुछ लक्षण ब्राह्मणों में मिलते हैं। भोले बाबा को खुश कर लो, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और बस क्रोध आ गया तो फिर उनके सामने कोई रुकने वाला नहीं। यही पंडितों का हाल है। दशरथ जी के हृदय में इतना हर्ष था कि समाता ही नहीं था कि कहां बुढ़ापे में हो गए और कोई औलाद नहीं और कहां 4 बच्चों का वरदान मिल गया। तो कितने खुश होंगे, अंदाज लगा लो भैया। और तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या जहां तहां चले आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना वह भाग आधे कर कीना के कई कहन सोदयहु और रह सो उभय भाग पुण्य भयऊ। और कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। ए विधि गर्भ सहित सबला नारी और भई हृदय हर्षित सुखवारी। जो दिन ते हर गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और मंदिर मह सब राजे रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख च्युत कछुक काल चले गयऊ जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। और जो लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल चर और अचर
हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। ओम नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता मध्य दिवस अति शीतल न घामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर विबाहु हर्षित सुर संतत संतन मन चाहु बन कुसुमित गिर गन मन आरास रहे सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना चले सकल सुने सुर साज विमाना गगन विमल संकुल सुरजूता गावे गुण गंधर्व बरूता बरसे सुमन सुअंजलि साजी गह गहे गगन दुंदमी वाली स्तुति करे नाग मुनि देवा बहुविध लाभे निज निज सेवा सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रकटे अखिल लोक विश्राम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्य आज सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग कर दिए। और वह उनमें से एक राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा था उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे के 2 भाग कर दिए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और जो बचा था उसके फिर 2 भाग कर दिए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके और सुमित्रा को दे दिया। भाई 4 पुत्रों की गई थी तो उन्होंने कह दी थी कि 4 भाग कर देना इसकी, तो 4 कैसे होते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई। हृदय में बहुत ही हर्षित हुई वो, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई। सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना चाहते थे। कौन सा समय था? योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल कारण है। ओम पवित्र नवमी चैत्र का महीना था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास भी कहते हैं चैत्र के महीने को। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। देखिए शुक्ल पक्ष की नवमी को जन्म हुआ है चैत्र के महीने में। और दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और न धूप थी। चैत्र के महीने में ज्यादा सर्दी नहीं रहती है और न गर्मी रहती है बिल्कुल। और वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा भारी विचार था कि भगवान आने वाले हैं। और वह वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान जी के प्रकट होने का अवसर जाना तो उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा करके चल दिए और निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लग गए और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लग गए। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लग गए। नाग मुनि देवता स्तुति करने लग गए और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लग गए। सेवा का मतलब है उपहार देना। जैसे बिहारी जी के यहाँ सेवा होती है तो सेवा क्या होती है कि वो सेवा जो करते हैं उसको उपहार जो आता है उसको, आज हमारी सेवा है। वो सेवा क्या है कि जो आएगा वो हमारा है। जो बिहारी जी पर जो चढ़ता है उसमें एक एक दिन की सेवा बढ़ जाए तो एक दिन में जो आएगा वो एक आदमी लेगा, दूसरे दिन आएगा वो, इस तरीके से या हफ्ते भर का जैसा सेटिंग हो जाए
उस हिसाब से वो लेते रहते। तो वो सेवा क्या है कि वो उपहार है जो आता है, गिफ्ट, उसको लेते हैं वो लोग। उन देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में चले गए। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हो गए साहब प्रकट। ओम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कई दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी ये उपहासी सुन धीर मत थिर न रहे, ओम उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कींच है, कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुण्य बोली सोमत ढोली तजो तात्य रूपा, की जय सुलीला अत प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा, ओम यह चरित जगावे हरिपद पावे ते न परे भवकूपा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ओम दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी प्रभु कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। ओम मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। ओम नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। ओम नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चार भुजाओं में आभूषण और बनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। और दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और सज्जन पुरुष संतजन पुरुष दया और सुख का समुद्र बतलाते हैं। सब गुणों का धाम कहकर के जिनका गान करते हैं संतजन, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ओम वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। और जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर के माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया। और माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख मेरे लिए परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर के देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में गिरते नहीं है। ओम ब्राह्मण गैया देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र यानी ब्राह्मण, गैया धेनु माने गैया, सुर माने देवता और संत यानी संत, उनके लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है उनका शरीर। और सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्मचरी आही सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मंगल सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा।
उन जाकर नाम सुनत शुभ हो ही मोरे ग्रह आनंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजा बो बाजा गुरु वशिष्ठ कह गय हकारा आए दुजन सहित नप द्वारा अनुपम बालक देखन जाई रूप रास गुण कही न सिराई नंदी मुख सराद कर जात करम सब की हाटक धैन बसन मने नृप विप्रन कह दीन। और बच्चे के रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर के सब रानियां उतावली होकर के भाग करके आई, साहब दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए, सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए भैया, क्योंकि उनके राजा के पुत्र हो गए, वो भी बुढ़ापे में। ओम राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर के मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो, मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, रोमांच बनी खड़ी हो गई शरीर में, आनंद में अधीर हो गए, बुद्धि को धीरज दे करके, और वे उठना चाहते हैं जिनका नाम सुनने से कि कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर पे आए। और यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाया, कहा कि भैया बाजे बजाओ। और गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों को साथ लेकर के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। फौरन चले आए वशिष्ठ जी कि चलो भैया हो गया। देखो समय भी होता है जाने का, यहाँ भी जो कहो साहब उनके घर जाओ, अब अपने घर के सबरे आनंद को छोड़ करके वहां जाएंगे तो कोई बात नहीं बनती है ना, कभी कभी ब्राह्मण जी को बुलाना ही पड़ता है। और फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध किया। देखो नांदी मुख श्राद्ध कौन सा होता है? नांदी श्राद्ध उसको कहते हैं जिस समय बच्चा पैदा हो जाए और जेर नहीं कटे। हम लोग जराए हुए हैं ना, तो जिस समय जेर नहीं कटे और बच्चा पैदा हो जाए, वो उस समय के बीच का जो समय होता है, उसके समय पे नांदी श्राद्ध किया जाता है। उस समय दान वगैरह करने का बड़ा भारी महत्व है। उसके दान को लेने में ब्राह्मणों को भी कोई दान लेने में तो हमेशा ही आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही थोड़ा सा दान लेना चाहिए। दान में से ये नहीं कि भर लो बाल्टी को या भर लो तसले को और ले चलो, नहीं, थोड़ा सा प्रसाद भी थोड़ा ही लेना चाहिए। प्रसाद ये नहीं कि आपने पला लिया और प्रसाद ले जा रहे हैं भैया घर पे चल दिए, थोड़ा प्रसाद। और फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गैया, वस्त्र और मणियों का दान किया। देखिए सूतक लग जाते हैं तो दान कोई लेता नहीं है और न दान किया जाता, लेकिन जेर अभी कटा नहीं है, इसलिए वो नांदी श्राद्ध के समय पर उन्होंने दान कर दिया है। ध्वज पताक तोरण पुर जावा, कहे न जाए ये भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सवलोई। वृंद वृंद मिल चली लोवाई, सहज श्रृंगार किए उठलाई। कनक कलश मंगल भरितारा, गावत पे हथे भूप द्वारा। कर आरती ने निबछावर करही, वार वार सुचरण परही। मागध सूद बंदिगन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। सर्वसदान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुकुम कुमकुम कीचा, मची सकल बीथने बिच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद। हरस बंत सब जह तह, नगर नार नर वृंद। और ध्वजा पताका तोरणों से नगर बिल्कुल सजा दिया गया, साहब लटक गई झंडियां। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन कर ही नहीं सकता है कोई, बड़ा बढ़िया सजाया था। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। देखो देवताओं पे कोई और काम नहीं है, झट हराम के फूल मिल जाते हैं, वो
कल्प वृक्ष से तो उनको ला करके और बरसा देते हैं, आदमी को खुश कर देते हैं। भगवान की सेवा हो रही है, फूल बरसे, जेब में से 1 रुपया नहीं गया है। आप तो जाओगे तो फूलों को लाओगे, 1 किलो लाओगे तो भी उसे 150 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वहां तो फ्री सेवा है। वो उन पर जब आते हैं, जब फूलों की बरसाई करते हैं और कुछ उन पर काम नहीं है, अपना फूल बरसा के ही काम बना लेते हैं। क्यों? भोले बाबा ने कह दिए, कन्हैया जी ने भी कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प और फल वगैरह चढ़ा दो, उसी से खुश हो जाता है। उनको पता है कि इन पर फूल चढ़ाओ, काम मंगाओ। भगवान जी ने तो खुद आया लगाई है ये कह करके कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और देवता बहुत चालू चीज है, उनको पता लग गए, वो पुष्प आकर के बरसा रहे हैं, और ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के चल दी, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ करके दौड़ी जल्दी में, ज्यादा कोई मेकअप करा नहीं। ब्यूटी पार्लर पे लाइन लग रही थी उस दिन, इसलिए उन पर टाइम कहाँ था कि वहां राम जी के दर्शन करने थे, इसलिए ब्यूटी पार्लर पे नहीं गई, वैसे ही क्रीम पाउडर पोता और चल दी। और सोने का कलश लेकर के और थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं महिलाएं। उनमें आरती करके निशावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। भगवान जी की तो महिमा ही ऐसी, अपने आप पैरों में गिरा लेते हैं, आ जाओ ले जाओ लाओ। मागध सूद बंदीजन और गवैये भरतपुर के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करने लग गए। हम राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, कमी क्या थी? टैक्स लगा करके और ले लेंगे। यहाँ अगर आप दान करोगे तो पहले 50 बार सोचोगे कि क्या रुपए दान कर दे भैया। पति पत्नी सलाह करोगे पहले कि कितना दान करना है, क्योंकि आएगा कहाँ से? वहां तो राजा थे, दुनिया भर का आया हुआ था, कर लगा करके ले लेते थे, कोई बेलदारी करने तो जाना नहीं पड़ता था। और राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया कि तू ले जा। ओम सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई यार। कीच इतना फैला दिया केसर वगैरह को, जमीन कीच गीली हो गई। ओम घर घर मंगल में बधावा बजने लग गया, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हो गए हैं। नगर के स्त्री और पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो गए, आनंद में मगन हो गए। गरीब भगवान तो लीला ही ऐसी है भाई। ओ कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा और कह न सके सारद अहे राजा। अवधपुरी सो है भांति प्रभु मिलन आई जनुराती, देख भानु जनु मन सब चानी, तदप बनी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़े। उड़े अवीर मनो अरुणारी, मंदिर मणि समूह जन तारा, नृपग्रह कलश सुदन इंदु उदारा, भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी जग। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी जन खग, मुखर समय जनुसानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। और मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, गत समय तरह ताके निसार कमल में होए। सूरज भगवान जी ने रात्रि को मरवा दिया। और केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। देखो केकई के साथ, केकई क्या है कि कैकेय देश की लड़की है वो राजा की, इसलिए उनका नाम केकई पड़ा है। और यहां उन्होंने कैकेय सुता जो कैकेय देश के राजा की लड़की है, ये बात बताई है। इनका नाम यहाँ क्यों लिया है? यहाँ तो किसी प्रकार का कोई शर्तबाजी नहीं, लेकिन कैकेय सुता सुमित्रा दो, और कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। क्योंकि उस बच्चे के जन्म के साथ में फजीता लग रहा है ना, इसलिए यहाँ कैकेयी कह दिया। और उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेषनाग जी भी नहीं कर सकते।
ओम अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वो मानो संध्या बन करके और आ गई हो। ओम अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह वे मानो तारागण है और राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। और राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के अनुसार सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वह कौतूहल देख करके सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ जान नहीं पाए। 1 महीने तक सूरज भगवान नहीं देखते रहे, तो आज तो भगवान जी आ गए, 1 महीने तक नहीं खड़े रहे। अब रात्रि देवता गाली दे रहे हैं उनको कि यदि पूता जाए तो हमारा नंबर आए। अब ये यहाँ से हटे नहीं तो अपना दर्शन करे कैसे। रात्रि को बहुत गुस्सा आई थी, क्योंकि ये सूरज भगवान हटेंगे जब तो रात्रि आई। और भूल गए 1 महीना उन्होंने जाते हुए पता नहीं लगा। उन्होंने 1 महीना वहीं बिता दिया सूरज भगवान ने, और रात्रि देवी जो है गाली देने लग गई सूरज भगवान को। और महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्य अपने रथ सहित वहां रुक गए। फिर रात किस तरह होती। हालांकि इसका इंतजाम फिर कन्हैया जी ने कर दिया था। भगवान ने कही भाई इस बार मैंने रात में जन्म दी, दिन में जन्म लिया है, अगली बार रात में ले लूंगा तो सूरज भगवान के दर्शन नहीं होंगे उस मेरे, क्यों चिंता कर रही है। तब कहीं उनकी जो क्रोध को शांति मिली और उन्होंने कन्हैया जी ने फिर रात में ही जन्म लिया। तो रात्रि को बड़ा आनंद हुआ कि चलो इतने दिन का इंतजार हुआ तो क्या हुआ, मेरे लिए मेरे को सुख तो मिला। ओम ये रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर नित निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़मत तोरी, काक मुसंड संग हम दो, मन रूप जाए नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले बीतन परे, मगन मन भूले शुभ चरित जाल पे सोई, कृपा राम के जापे होई, तय अवसर जो जय विद आवाज, दीन भूप जो जय मन बाबार, गज रथ तुरग हेम गो, हीरा दीने नप नाना विद शीरा, मन संतोषे सवन के जह तह दे असीस, सकल तनय चिर जीव हूँ तुलसीदास के ईस। ओम यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि सूरज भगवान को जहाँ 1 महीना होगा किसका ध्यान था कि रात कब होगी। ओम सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए 1 महीने बाद चले गए। यह महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले गए। ओम हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी बताता हूं, जो क्या है सुनो। कि काकभूषण जी और मैं दोनों वहां साथ साथ दोनों चले गए, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। वहां हम दोनों गए थे तो थे मनुष्य रूप में, कोई भोले बाबा और काकभूषण जी के रूप में थोड़े ही थे, वो तो मनुष्य रूप में पहुंच गए थे, इसलिए हमें कोई पहचान ही नहीं पाया। और परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से और गलियों में भूले हुए फिरते थे, तन मन के सुख खोए हुए। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। बिना राम की कृपा के तो कुछ भी नहीं होता। ओम उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो कुछ अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गैया, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने उनको दिए। जिसने जो मांगा सो दिया, और राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हो।
और कछुक दिवस बीते ए भांति जात न जानिए दिन और राति नामकरण कर अवसर जानी भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी कर पूजा भूपति शिवासा धरिय नाम जो मुनि गुण राखा इनके नाम अनेक अनुपा में नृप कहो स्वम मति अनुरूपा और जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी और सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दी दायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई जाके सुमिरन ते रूपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ राका लक्ष्मण नाम उदास। और इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और रात दिन जाते हुए पता नहीं लगा। नामकरण का संस्कार का समय आ गया और राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा और मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखा है वे नाम रखिएगा। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक नाम है। देखिए, एक बात तो मैं कह दूं कि जब महाराज को बुलाया जा रहा है तो कोई विशेष आप वो चीज नहीं है, जो चीज मिल गई वही मिली है। और राजा के पास जब पंडित जी के पास गए थे तो एक के चार मिले थे और अब तो मिल गए उन्हीं को, वो वहीं की वहीं सेटिंग है, कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब राजा पंडित जी के पास गए एक पुत्र की कामना लेके गए थे, चार दे दिए क्योंकि आप आए हो और अब उनको बुला रहे हो तो जो है उसी में खुश रहो। और हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा रखा, श्रेष्ठ नाम रखा। लक्षणों की खान थे वो। गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम दा लक्षण धाम राम प्रिय। शुभ लक्षणों के धाम है लक्ष्मण जी। इतने शुभ लक्षण कोई आदमी माता के शकल को नहीं देख पाए 14 साल तक। राम जी ने पूछी, भैया से देखना, जे वो जो कान में कुंडल पहने थे जो सीता जी के, ये कि भैया मैंने तो पैर देखे हैं, चेहरा देखा कहाँ है, सो मैं पहचानू कि ये कुंडल कौन से। ऐसे जिनके गुण हो तो वो तो लक्षणों के धाम है। तुम धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व सुतचारी मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा बालके रसते सुकुमाना और बारहिते निज 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 हित पथ जानी लक्ष्मण राम चरित रत्मानी भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीत बड़ाई श्याम गौर सुंदर दो जोरी न रखे छवि जन नेत्र तोरी चार्योशील रूप गुण धामा तदप्यधिक सुख सागर रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचित किरण मनोहर हासा कबहू संग कबहू बर पलाना मातु दुला रहे कह प्रिय लल्ला ओ कबहू चग कहूं बर पलना मातु दुला रहे कह प्रिय लल्ला। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत रस कौशल्या के गुण। तो गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व यानी साक्षात परात्पर भगवान है। वेदों के तत्व है जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व शिव जी के प्राण है। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है
और बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की श्री प्रीत की प्रशंसा है वैसी प्रीत हो गई। और श्याम और गौर शरीर वाले दोनों भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीत हो गई। और श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माता तृण तोड़ती हैं कि जिस किसी की नजर नहीं लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। और उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी, उसकी किरणों की हंसी उसकी यानी चंद्रमा की किरणों की सूचित करती है। गोद में लेकर के कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारे लल्ला कहकर के दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित, निरंजन कहते हैं माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस में होकर के कौशल्यादि की गोद में खेल रहे हैं। और काम कोट चर श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नखजोरी। ओम अरुण चरण पंकज नखजोती कमल दलिन बैठे मन मोती रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है रूपर ध्वनि सुन मुनि मन मोह है। कट किंकनी उदर त्रय रेखा नार गंभीर जान जय देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिय हर नख अति शोभारूरी उन मने हार पदक की शोभा प्रचरण देखत मन लोभा कम मुकंठ अति शिवक सोआई आनन अमित मदन छविछाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक कुबल ने पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अत प्रिय मधुर तो तरे बोला चित्कन कंच कुंचित गुम गभु आरे अबो प्रकार रच मातु समारे पीत झगुलिया तनु पहराई जान पान विचरण मोय भाई। और रूप सके नहीं कह साथ जो सो जाने सपने नहीं देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान विराग बुद्धि दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। ओम उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। ओम चरणों के तले में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुरीनी पैंजनी की ध्वनि सुनकर के मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकता है उसमें जिसने देखा हो। ओम बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भ्रभु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ संघ के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दोतलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का सौंदर्य तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ओम सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से लगे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर के और संभाल दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषनाग जी भी नहीं कह सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा हो। और जो सुख के पुंज मोह के परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर के परम पवित्र चरित्र बाल लीला कर रहे हैं।
और जब कल करना ही है ओम विद राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिन की यह गति प्रकट भवानी रघुपति विमुख जतन कर जोरी कवन सके भव बंधन चोरी जीव चराचर वस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाके प्रकुट विलासन चावै ताई अस प्रभु शाण भजिए कहु ओम मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करे हैं रघुराई विद सुसु विनोद प्रभु की ना सकल नवल बासिन सुख दीना ले चंग कब हुक लहरा दे कबहू पालने घाले झुलावे ओम प्रेम मगन कौशल्या निस्तिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। ओम इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, तो हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे। ओम श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके उन्हें से चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन से कोई छुटकारा नहीं चला सकता है। और जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से बहकाती है। ओम भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहिए और किसी का भजन किया जा सकता है। ओम मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल कीला करी और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती, तो कभी पलने में लिटा करके झुलाती। और प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना जान ही नहीं पाती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। और यहाँ पे आकर के 200 दोहा हो गया है।